हाँ जी, स्वागत है जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन-कौन सी चीज़ें हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत है, ताकि हम अपने प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज़ कर सकें और उस पे काम कर सकें। तो जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क ये हमारा एक्सटेंशन है जेंगो का। अगर आपको जेंगो नहीं आती है, तो फिर जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पहले हमें जेंगो के बारे में पता होना चाहिए, उसमें प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, ऐप कैसे बनाते हैं। वो सारी चीज़ें अगर आपको पता है, तो जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करेंगे हम रेस्टफुल एपीआईज़ डिज़ाइन करने के लिए। अगर आपको नहीं पता है कि जेंगो क्या है, कैसे काम करना है, तो ये एंटायर वीडियो आप देख सकते हैं। इसमें मैंने एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है ताकि आप जेंगो सीख सकें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखा दिया, कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ में कैसे यूज़ करना है एक-एक करके, वो हमने सिंपल स्टेप में डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपने ये वीडियो कंप्लीटली देख रखी है, उसके बाद ही इस पे आ रहे हो, तो बहुत बढ़िया, क्योंकि अब हम एपीआईज़ डिज़ाइन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्री रिक्विजिट पाइथन इंस्टॉल होनी चाहिए आपके सिस्टम पे। नहीं है तो इंस्टॉल कर लेंगे। चलिए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये वो सारी रिक्वायरमेंट है जो मुझे इंस्टॉल करनी है। जेंगो इंस्टॉल करना है, जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क इंस्टॉल करना है, माईसीक्वल वर्कबेंच इंस्टॉल करेंगे, माईसीक्वल क्लाइंट, विजुअल स्टूडियो कोड और पोस्टमैन। हम सबका इस्तेमाल करेंगे जो भी हम इंस्टॉल करने वाले हैं। बट पहली चीज़ हमें इंस्टॉल करनी है पाइथन। अगर आपके सिस्टम पे नहीं है तो आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, पाइथन डाउनलोड सर्च करना है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है python.org। इसको कर लेना है आपको डाउनलोड। तो लेटेस्ट वर्जन हमारा है पाइथन 3.14.6। मैं रेकमेंड करूँगा जो स्टेबल वर्जन है वही इंस्टॉल करो। तो ये भी कर लोगे तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। तो जो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे आपको मिल जाएंगी पाइथन से रिलेटेड। आपको करना है डाउनलोड। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, ये देखो यहाँ पे ये डाउनलोड हो रहा है। एक बार ये डाउनलोड हो जाए तो आप इसको इंस्टॉल कर लेना। जैसे ही इंस्टॉल हो जाए पाइथन, आपको कर लेना है टर्मिनल ओपन। मैं किसी ऐप और टर्मिनल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हमारा विंडोज़ का टर्मिनल है, इसको ओपन कर लेना, क्योंकि हम विंडोज़ पे काम कर रहे हैं। अगर आप किसी दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे काम कर रहे हो, जैसे मैकबुक पे काम कर रहे हो या फिर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हो, वहाँ पे देख लेना किस तरीके से पाइथन इंस्टॉल करनी होती है, और वहाँ पे स्पेसिफिक एक टर्मिनल होता ही है। विंडोज़ में जो है इसे हम पावर शेल बोलते हैं, विंडोज़ पावर शेल, और लिनक्स और मैक में आपको टर्मिनल के नाम से ही मिलेगा। हमने टर्मिनल ओपन कर लिया है। पहले तो हम चेक करेंगे पाइथन इंस्टॉल हुआ है या नहीं। तो आपको टाइप करना है पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन। तो आपको बता देगा आपके सिस्टम पे कौन सा है, पाइथन का कौन सा वर्जन इंस्टॉल है। अभी मेरे सिस्टम पे पाइथन 3.13 इंस्टॉल है। ठीक है, आपको पाइथन 3 से अबव ही इंस्टॉल करना है इस वीडियो सीरीज़ के लिए। तो एक बार ये पाइथन इंस्टॉल हो जाए तो अब मुझे जेंगो इंस्टॉल करना है, क्योंकि जो मुझे प्रोजेक्ट बनाना है वो पहले जेंगो प्रोजेक्ट बनाना होगा। तो यहाँ पे हम इंस्टॉल करेंगे, सॉरी, पिप की मदद से इंस्टॉल करेंगे। पाइथन के जितने भी आपको पैकेज इंस्टॉल करने होंगे सब पिप की मदद से इंस्टॉल करेंगे। तो पिप हाइफन हाइफन वर्जन, ये भी आप देख सकते हो कि इंस्टॉल है कि नहीं है। इंस्टॉल है तो कौन सा है, ये हमारा 26.1.2, ये हमारा पिप का वर्जन है। और ये कहाँ इंस्टॉल है ये दिखा रहा है। ठीक है, ओके ग्रेट। अभी हम इसको करते हैं क्लियर। पिप हमारा इंस्टॉल है, पिप की मदद से हम जेंगो इंस्टॉल करेंगे। तो पिप इंस्टॉल जेंगो। तो बस आपको कमांड हिट करना है और ये कलेक्ट करेगा पैकेज को इंटरनेट से, एंड इसके बाद क्या करेगा, इसको इंस्टॉल करेगा। तो यहाँ पे ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है जेंगो 6.0.7। अब एक बार ही जेंगो इंस्टॉल हो जाए तो आप जेंगो प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हो, बट अभी हम यहाँ पे उसको करेंगे नहीं। हम बनाएंगे एक वर्चुअल एनवायरनमेंट। अगर वर्चुअल एनवायरनमेंट के बारे में नहीं पता तो इस वीडियो को जाके आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने वर्चुअल एनवायरनमेंट के बारे में बताया है कि काम कैसे करता है और क्यों यूज़ करता है। बट अगर आपको नहीं देखना तो एक सिंपल टर्म में बताता हूँ। एक आइसोलेटेड स्पेस होता है हमारे सिस्टम में, जहाँ पे हम जो चाहे वो इंस्टॉल करके रख सकते हैं। तो मुझे जेंगो और जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क से रिलेटेड जितने भी पैकेज इंस्टॉल करने हैं, मैं एक इन्वायरमेंट बनाऊंगा और उसी इन्वायरमेंट में उसे रखूंगा। अब इन्वायरमेंट कहाँ बनाना है, कैसे बनाना है, तो सबसे पहले मुझे जहाँ बनाना है वो लोकेशन पे जाना होगा। तो यहाँ पे ये फाइल है जहाँ पे मैं डीआरएफ से रिलेटेड सारे प्रोजेक्ट बनाऊंगा। तो जितने भी प्रोजेक्ट बनेंगे तो यहाँ पे एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में क्रिएट करूँगा। ठीक है, ये है हमारा, ये हमारा है ई डिस्क के अंदर कोर्सेज फोल्डर के अंदर डीआरएफ फोल्डर है। ठीक है, डायरेक्टरी भी बोलते हैं, फोल्डर भी बोलते हैं। तो मुझे पहले वहाँ जाना होगा। तो अभी मैं कहीं और लोकेशन पे हूँ, तो पहले मैं ई डिस्क पे जाऊँगा। ठीक है, ई डिस्क पे आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, और नाउ अब जाना है मुझे कोर्सेस में, सी डी कोर्सेस और फिर डी आर एफ।
ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो PWD अगर मैं करता हूँ तो मुझे प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी मिल जाएगी विच इज़ ई डिस्क के अंदर कोर्सेज के अंदर DRF। मैं यहाँ पे अभी हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ क्लियर। यहाँ पे मैं इन्वायरमेंट बनाऊंगा। इन्वायरमेंट बनाने के लिए पाइथन में आपके पास कमांड है पाइथन -MVENV। ये हमारा कमांड है जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। अब यहाँ पे मुझे वो इन्वायरमेंट का नेम देना होगा। जैसे मैं DRF प्रोजेक्ट के लिए बना रहा हूँ तो मैं DRF ENV बोल दूंगा, या फिर मैं इसको बोल देता हूँ VENV DRF। ठीक है, ये हमने इन्वायरमेंट का नाम है, ये हमने बना दिया। ठीक है, यहाँ पे ये बन चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक डायरेक्टरी बन के आ गई है। इसके अंदर इंक्लूड डायरेक्टरी है, लिब है, स्क्रिप्ट्स है। स्क्रिप्ट्स के अंदर एक है एक्टिवेट करने के लिए, एक्टिवेट। तो हमें क्या करना है, अगर इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करना है तो इसको रन कराना होगा। तो ये है कहाँ पे, अभी मैं यहाँ पे इस डायरेक्टरी में हूँ। ठीक है, इसके अंदर जाना है। ठीक है, VENV DRF। इसके अंदर हमारे पास है स्क्रिप्ट्स, तो मुझे यहाँ पे स्क्रिप्ट में जाना है एंड यहाँ पे इसको एक्टिवेट करना है। अगर मुझे इन्वायरमेंट एक्टिवेट करना है तो ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर बोलता हूँ एक्टिवेट तो ये वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी इन्वायरमेंट एक्टिवेट होगा यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर आपको स्टार्टिंग में देखने को मिलेगा। और अगर मुझे डीएक्टिवेट करना है तो सिंपल मुझे डीएक्टिवेट टाइप करना है और ये इन्वायरमेंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। फिलहाल अभी मुझे डीएक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है तो मैं ऐसे ही रखूँगा। एक इन्वायरमेंट बना लिया, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें इंस्टॉल करनी है तो वही फिर से कमांड रन करा देते हैं कि जैंगो इस पे भी इंस्टॉल कर दो। पिप इंस्टॉल जैंगो, ये चीज़ मैंने पहले इंस्टॉल करी हुई है बट ये इस आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में इंस्टॉल नहीं था। तो मैंने क्या किया, पहले इसे आइसोलेटेड इन्वायरमेंट बनाया, उसमें इंस्टॉल किया। तो ये इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। जी हाँ, ये इंस्टॉल हो चुका है। नेक्स्ट जो मुझे सेटअप इंस्टॉल करना है वो है जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क। इसको भी हम इंस्टॉल करेंगे पिप की मदद से। अब मुझे जो भी पाइथन का पैकेज इंस्टॉल करना होगा मैं इसी इन्वायरमेंट में इंस्टॉल करूँगा। तो इसको मैं कर देता हूँ क्लियर पिप इंस्टॉल जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क। तो ये जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क इंस्टॉल करना है, ये भी इंस्टॉल हो चुका है। एंड नेक्स्ट थिंग मुझे इंस्टॉल करना है माई सीक्वल वर्कबेंच। देखिए माई सीक्वल वर्कबेंच क्यों इंस्टॉल करना है, अभी जो जैंगो प्रोजेक्ट के साथ बाय डिफॉल्ट डेटाबेस यूज होता है वो सीक्वलाइट डेटाबेस यूज होता है। ठीक है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे अगली वीडियो में कि बाय डिफॉल्ट का क्या मीनिंग है यहाँ पे और कहाँ पे दिखेगा कि बाय डिफॉल्ट क्या है। हम यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे माई सीक्वल डेटाबेस का इस्तेमाल। तो माई सीक्वल वर्कबेंच इंस्टॉल करना होगा। इसके लिए आपको इंटरनेट पे देख लेना है, मैं इसके लिए कोई वीडियो नहीं बना रहा हूँ। हालांकि मैं आपको बता सकता हूँ कि कहाँ से इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे आपको आना है माई सीक्वल डाउनलोड, गूगल पे टाइप करना है और यहाँ पे dev.mysql.com दिख रहा है, ये डाउनलोड माई सीक्वल इंस्टॉलर। आपको इसको ओपन कर लेना है एंड यू विल सी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों ही MSI इंस्टॉलर है। आपको यहाँ पे वर्जन सेलेक्ट करना है कौन सा यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो माई सीक्वल का मैं 8.0.46 वर्जन इस्तेमाल करूँगा और ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये बाई डिफ़ॉल्ट मेरा विंडोज़ है तो विंडोज़ ही पिक कर रहा है। आपके पास कोई दूसरा है तो दूसरे में भी इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपके पास लिनक्स है या मैकबुक है तो वहाँ पे कमांड से भी आप रन करा सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। विंडोज़ के लिए यहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा। वेल रिकमेंड कि ये पूरा वाला वर्जन आप यहाँ पे डाउनलोड कर लेना फिर इंस्टॉल कर लेना। तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे, तो वहाँ पे एक ऑप्शन और भी आएगा माई सीक्वल वर्कबेंच का इंस्टॉल करते वक्त, उसको इंस्टॉल करना है। आपको यूज़र नेम डालना होगा, पासवर्ड डालना होगा। आपको ये याद रखना है कि आपने यूज़र नेम और पासवर्ड क्या डाल रखा है। तो यूज़र नेम बाय डिफ़ॉल्ट रूट होता है, आपको रूट रखना है। पासवर्ड के लिए भी आप रूट रखना चाहो तो रूट ही रख दो क्योंकि आप लोकली इस्तेमाल करोगे आपके सिस्टम पे, तो याद रहना ज़रूरी है। अब एक बारी इंस्टॉल हो गया तो आपको आना है अब अगले स्टेप पे। अब इंस्टॉल करना है हमें माई सीक्वल क्लाइंट। अभी हम अपने जैंगो प्रोजेक्ट को अगर कनेक्ट करना चाहते हैं माई सीक्वल से, तो यहाँ पे मुझे एक पैकेज इंस्टॉल करना होगा माई सीक्वल क्लाइंट। इसकी मदद से हमारा जो जैंगो प्रोजेक्ट होगा वो डेटाबेस से कनेक्ट होगा, माई सीक्वल डेटाबेस से। ठीक है, तो हम इसको इंस्टॉल करेंगे। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए पिप इंस्टॉल माई सीक्वल क्लाइंट। ठीक है, कोई स्पेस नहीं देना है आपको और ये भी इंस्टॉल हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग जो हमें इंस्टॉल करनी है वो है विजुअल स्टूडियो कोड एंड पोस्टमैन। इसके लिए आपको ब्राउज़र पे आना है और सर्च करना है। ठीक है, VS कोड डाउनलोड, आप कोई भी ऑनलाइन एडिटर डाउनलोड कर सकते हो, पाईचार्म, एटम, जो भी आप जिसमें कंफर्टेबल हो। मैं यहाँ पे VS कोड
यूज़ करने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड करेंगे। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आ जाना है और विजुअल स्टूडियो कोड आपको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से डाउनलोड कर लेना है। एक बार विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड कर ली, पोस्टमैन भी डाउनलोड कर लेना आप यहाँ से, ठीक है। पोस्टमैन डाउनलोड, एपीआईज़ का रिस्पॉन्स क्या आएगा, किस तरीके से एपीआईज़ काम करती है, ये इसका जो टेस्टिंग वगैरह है यहाँ पे हम पोस्टमैन में करेंगे, तो आपको यहाँ पे पोस्टमैन इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल पोस्टमैन ऑन विंडोज़, ठीक है। डाउनलोड ऑप्शन पे जाना है एंड यहाँ पे विंडोज़ के लिए आपको डाउनलोड कर लेना है। अगर आप कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो तो उसके हिसाब से आपको डाउनलोड कर लेना है। ये दोनों चीज़ें अगर आपने इंस्टॉल कर ली तो जी हाँ, हमारा सेटअप कंप्लीट हो गया है। अब आपको पता है कि कौन-कौन सी चीज़ें इंस्टॉल करनी है। अभी आगे चल के हम और भी पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे, बट वो हमारे प्रोजेक्ट के हिसाब से रहने वाला है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो में जो भी रिक्वायरमेंट थी हमने कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम जाएंगे प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और वहाँ पे एक वेब ब्राउजेबल एपीआई बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। नमस्कार।